हे गाइज, वेलकम बैक टू अर्चना ब्लॉग। अर्चना ब्लॉग में आपको तहे दिल से स्वागत है। तो गाइज, बहुत दिन से हम ब्लॉग नहीं बनाए हैं अर्चना ब्लॉग पर, तो आज सोचे ब्लॉग बनाने के लिए। तो गाइज बना रहे हैं ब्लॉग आज सास बहू के झगड़े पर। जितनी भी 2010 के बाद या 15 के बाद शादियाँ हुई है, सब अपने ससुराल के झरनू बना दिए लड़कियाँ। ससुराल नहीं जाती है, अखाड़े के जंग बना दिए। एक शब्द अगर सास बोली तो चढ़ जाती है, एक शब्द अगर पति बोलता है और 50 सामान पति ला के दे रहा है और एक चीज़ नहीं ला के देगा तो बोलेगा कि पति मेरा कुत्ता है, कुछ ला ही के नहीं दे रहा है, कुछ हम करिए नहीं रहा। 24 घंटा अपने माँ घर से लगी रहती है, फ़ोन पर बात करने में 24 घंटा बात पर लगी रही है और एक एक बात अपनी माँ से पूछ के करती है। इससे घर बर्बाद होते जा रहा है। तो गाइज, अगर आपका भी है घर में अगर ऐसा माहौल हुआ है और आपकी बहू बिना पूछे आपसे और अपने पति से अपने मायके चली जाती है, उसका परिवार आता है ज़बरदस्ती लेके चला जाता है, तो नया कानून बन के आया है। ये कानून का आप लोग पालन कीजिए कि अगर लेके जाता है और 3 महीना से ज़्यादा रहती है अपना मायके में, तो आपका कानूनी अधिकार है कि आप तलाक का नोटिस उसको भेजिए। और तलाक के और अगर आप रखना चाहते हैं, आपका बेटा अगर आपका नहीं रखना चाहता है कि नहीं मेरा माता पिता का इज्जत नहीं करता है, मेरा इज्जत नहीं करता है, हम नहीं रखेंगे, तो उसमें कोई कानून कुछ नहीं करेगा, तलाक आपको कानून दिला देगा। और अगर रखना चाहते हैं आप लोग तो वो उसका परिवार खुद आके पहुंचाएगा, आपको लाने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बार बार भगौड़ी भाग के जाती है और लाने जाइएगा तो भगौड़ी का दिमाग और ख़राब होगा, इसलिए मत ही लाने जाइए और उसका फैमिली आके पहुंचाएगा। तो नहीं, आप भी कानून का पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिए। और अगर भगौड़ी आती है बोलती है कि हम सिर्फ पति के साथ रहते हैं, सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे, तो अगर आपका बेटा तैयार है इसके लिए तो बेटा आपका रख सकता है। और आगे चल के आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा कि सास ससुर से हमको कोई लेना देना है या कुछ। अभी के बहू हैं, सास ससुर से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती है गाइज। लेकिन पहले के ज़माने में जब शादी तय होता था तो 1 महीने पहले माँ और दादी सब सिखाती थी कि बेटी तुम्हारा ये जन्म स्थान है, अब तुम पराई हो रही हो, तुम नए घर में जा रही हो, वही तुम्हारा अपना घर है। तुम्हारा ये जन्म स्थान है, वो कर्म स्थान है। वहाँ धर्म और कर्म से तुम आगे बढ़ोगी। तुम्हारे सास ससुर जो धर्म के माता पिता हुए, हम तो पाप के माता पिता हैं, वो धर्म के माता पिता हैं। तुम्हारे जो पति है वो परमेश्वर है, जो पहले 1 महीना पहले से उसको ज्ञान दिमाग में भरना शुरू कर दिया जाता था, वो ज्ञान दिया जाता था बेटी को। और अभी के युग में क्या हो रहा है गाइस कि बेटी का शादी करने के पहले कि तुम जा रही हो ना तो तुमको कुछ करना उड़ना नहीं है, पहले किस तरह शादी होने दो, उसके बाद ना जो सास ससुर है उसको तो एक कोना में ठूस देना, उसको तो एकदम मतलब वो बोलने भी नहीं देना। पति है तो उसको तुमको आगे पीछे दुम नहीं हिलाएगा और तुम जो कहोगी वो करेगा। तो ऐसा माहौल करते करते पाप का घड़ा जो भरते जा रहा है गाइस, तो यही सब ध्यान में रखना है और थोड़ा सा सबको मजबूती से आगे बढ़ना है। क्योंकि किसी का बेटी ही बहू बनती है और किसी का घर नाश करती है बेटी। बेटी रहती है तो ठीक है, माँ अपना बना के देख खिलाए, हम भी करते हैं, सब करता है। लेकिन हाँ, बहू बनने के बाद एक स्टेप आगे जाता है इंसान। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आगे चेंजिंग नहीं होगा, तो परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा संसार। तो ये तो पूरा बर्बादी हो गया। शादी नहीं किया कि ये तो टेंशन मोल ले लिया, ऐसा माहौल हो गया। पति टेंशन में, सास ससुर टेंशन में, घर के परिवार पूरा टेंशन में, और शर्म से और लो क्लास से आदमी कुछ बोलने की वो इज्जत प्रतिष्ठा के सम्मान की मत ख्याल रखिए। जब लड़की नहीं रख रही है, लड़कियों को कहा जाता था कि बेटी तुम ससुराल और माँ घर दोनों कंधा पर बोझ है, तुम अच्छे से रहना ले। जब वो नहीं रख रही है तो क्या जरूरत है सास ससुर को रखने के। और पति को एकदम रोड पर नचवा दीजिए और उसको एकदम लंगा नाच करवाइए, ताकि कुछ किसी